अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। बच्चों हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास सेकेंड ईयर का और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 1.1। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5 और वो हमारे पास क्या है, गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1 इफ एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3 एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन की ना थोड़ी सी लॉजिक समझ लें कि इसकी क्या है, हमने करना क्या है। हमने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। एफ ऑफ 2 हम फाइंड करके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही काम किया है कि एफ ऑफ 2 निकाला, कोई वैल्यूज़ निकाली, इनपुट हमने किया और आउटपुट लिया। इसी तरह हम एफ ऑफ -1 पुट करेंगे। हमारे पास एक जो भी स्टेटमेंट आएगी उसको हम किसके इक्वल रखेंगे, -3 के इक्वल रख देंगे और इसको 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। और इससे हमारे पास दो इक्वेशंस डेवलप हो जाएंगी और हम उनमें उनको प्लस माइनस करके ए और बी की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो बच्चों सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। सिंस इट इज़ गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स है, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 2, ए इंटू 2 स्क्र प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। अब यहीं पे आप लिखेंगे सिंस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, हमें उसने किसके इक्वल दिया हुआ है, -3 के इक्वल। ये देखिए हमें गिवन है यहाँ पे -3 के इक्वल है। अब हम इस सारी चीज़ को किसके इक्वल रख देंगे, -3 के इक्वल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 - 4a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, ये -3 के इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि उसने हमें खुद दे दिया कि एफ ऑफ 2 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -4a प्लस 2b इज इक्वल टू, इसको जमा करें 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, प्लस 9 होगा तो -3 और इधर आगे क्या हो जाएगा -9। -4a प्लस 2b इज इक्वल टू -12। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह की बिल्कुल हम एक और इक्वेशन तैयार करेंगे। दूसरी हमारे पास जो गिवन चीज़ है, हमें एफ ऑफ -1 हमने फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1 और यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 क्यूब माइनस ए एक्स में वैल्यू पुट करेंगे -1 स्क्र प्लस बी और -1 प्लस 1। ये हमारे पास बच्चों, अब हमारे पास क्या गिवन है, एफ ऑफ -1 किसके इक्वल हमें गिवन दे दिया, 0 के इक्वल। तो यहाँ क्या पुट कर देंगे, 0 इज इक्वल टू ये वाली सारी इक्वेशन जो हमारी पास बनी है, क्या बनी है, -1 क्योंकि क्यूब लिया, -1 नहीं आ गया, माइनस इसका स्क्वायर लेंगे तो +1 हो जाएगा, -a - b प्लस 1 और ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लें, a प्लस बी हो गया और 0 उधर चला गया या 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, ये हमारे पास बन गई a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 2। इसकी तो आपको समझ आ गई होगी बात की कि ये माइनस कहाँ चला गया है, 0 इसको उधर ले जाएं या आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -0 0 ही होता है और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन में लिखने लगी हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे 2b माइनस 4a इज इक्वल टू -12। तो इसमें से भी देखें क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, b -2a -12 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, b -2a इज इक्वल टू -6। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, इसको अब हम 3 कह देते हैं क्योंकि हमने कुछ और चेंजिंग्स कर लिए हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 -2a प्लस बी इज इक्वल टू -6। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2
एंड 3। हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 3a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू 2। ये हमने इससे कैंसिल कर दिया। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई। हम किसी भी इक्वेशन में या आप इसमें पुट कर लें या आप इसमें पुट कर लें, आपकी मर्जी है। बी ले लेंगे हम वहाँ से। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a पुट कर दें 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -2। यही बच्चों में चाहिए था। हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी, a इज इक्वल टू 2 आ गया और एंड b इज इक्वल टू -2। ये हमारे क्या आ गए, आंसर आ गए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। द हाइट एज आफ्टर x सेकेंड्स इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वेयर। अब उसने हमसे पहला, इसके दो पार्ट है, मैंने पहला लिखा है अभी। पहला पार्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड, x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड। बच्चों पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि एक पत्थर है, ठीक है, वो 60 मीटर की हाइट से ग्राउंड पे फेंका गया है। ये कितनी हाइट है, 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट से ग्राउंड में फेंक दिया। अब आफ्टर 1 x सेकेंड्स, x सेकेंड यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है x सेकेंड। ये हमें एक हाइट निकाल के दे दी है, h ऑफ x इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वेयर। अब हमने क्या बताना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब देखें यहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, 1, फिर हमने पुट करनी है 1.5, फिर हमें पुट करनी है 1.7। यानी ये बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था। मैं एक पार्ट करती हूँ, बाकी आपको दिखाती हूँ। h ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 40 - 10x स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम एज की गिवन हमें क्या है, a पार्ट, x इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये हमने फाइंड करना है। हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 40 - 10 1 स्क्वेयर और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 40 - 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30। हमारे पास हाइट क्या आ गई, 30। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट कौन सा फाइंड कर लिखना है हमने, यूनिट हमने यही लिखना है जो हमें ये गिवन है, मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, 30 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 1 सेकंड में वो 30 मीटर का फासला तय कर लेगा स्टोन नीचे जब आ रहा होगा। ठीक है, इसी तरह इसका बी पार्ट और सी पार्ट देखते हैं। अब बच्चों इसका बी पार्ट देखिए, हमारे पास है x इज इक्वल टू 1.5 सेकेंड। अगेन हमने h ऑफ x लिखा 40 - 10x स्क्वेयर और इस x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1.5। ठीक है, और यहाँ से इधर पुट हो जाएगा। हमने 1.5 पुट कर दिया, स्क्वेयर ले लिया और आंसर लिख लिया और यूनिट वो लिखा जो उसने हमें 60 मीटर दिया हुआ था। इसी तरह बच्चों हमारे पास सी पार्ट देखें, x इज इक्वल टू 1.7 सेकेंड और हमने क्या किया, h ऑफ x लिखा 40 - 10x स्क्वेयर और हमने यहाँ पर x की जगह पर 1.7 पुट कर दिया और हमारे पास इसको हमने सोल्व कर लिया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 11.1 मीटर। बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, यानी अब देखें ये जो पत्थर था हमारे पास, ये ज़मीन पर कब गिरेगा वो हमने बताना है कि कब गिरेगा, कितने टाइम के बाद गिरेगा, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 2 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद, कब। तो बच्चों जब ये गिर जाएगा ज़मीन पर तो यहाँ पर हाइट हमारे पास क्या होगी, जब ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ बिल्कुल लगी होती है, जैसा कॉपी के ऊपर ये पेंसिल पड़ी है तो इसकी हाइट क्या है, इन दोनों 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हेन द स्टोन, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो हमारे पास हाइट क्या हो गई, 0 हो गई और हमें हाइट क्या दी हुई है उसने, क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है वो हमारी हाइट ही है, 40 - 10x स्क्वेयर। अब ये चीज़ हमारे पास 0 हो गई तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 40 - 10x स्क्वेयर और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वेयर। आप समझें कि 10x स्क्वेयर को आप इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू x स्क्वेयर।
अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमने x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने इसका अंडर रूट ले लिया, x इज इक्वल टू प्लस माइनस क्या आ गया हमारे पास 2। लेकिन हम चूज़ किसको करेंगे, x इज इक्वल टू 2। क्यों, क्योंकि जो हमारे पास टाइम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। और आप यहाँ रीज़न भी देंगे, सिंस x इज इक्वल टू 2 टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ये लिख देंगे, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हमारे पास 2 सेकंड के अंदर हमारे पास क्या होगा, और यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड, यानी 2 सेकंड जब होंगे तो स्टोन जो होगा वो हमारे ग्राउंड से टकरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। अभी जो पैराबोला होता है ना, ये चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे, ये ग्राफ होते हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। अभी हम ये देख लेते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझें कि अगर मेरे पास एक फंक्शन हो x इज इक्वल टू कॉस टी और y इज इक्वल टू साइन टी, ठीक है। अब ये देखें कि 2 इक्वेशंस को हमने एक ही वेरिएबल की उसमें लिख लिया है, जिनका हमारे पास जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वही एक ही हो, सिमिलर हो, उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। यानी 2 डिफरेंट इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल टू कॉस टी, वाई इज इक्वल टू साइन टी, लेकिन दोनों का जो हमारे पास जो तीसरा हमारे पास वेरिएबल है, एक x है, एक y है और एक t है, वो दोनों का सेम है। ये इक्वेशंस होती हैं हमारे पास कौन सी, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पे हम दोबारा आते हैं। x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। सबसे पहले तो आप ये जहन में रखें कि y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax को आपने प्रूव करना है, ठीक है। हमें ये चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और हमने किसकी मदद से करना है, x इज इक्वल टू 80 स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 280। तो आप इसमें से देखें हमें क्या इलिमिनेट करना चाहिए, हमें इसमें आपको t नहीं नज़र आ रहा इन दोनों में, ठीक है। तो हम t को इलिमिनेट कर देंगे। कैसे इलिमिनेट करेंगे, एक इक्वेशन में से t की वैल्यू निकाल लेंगे और दूसरी में पुट कर देंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 8t स्क्वेयर और y इज इक्वल टू 280। यहाँ से लिख सकते हैं y ओवर 2a इज इक्वल टू टी, ठीक है। हमने t की वैल्यू निकाल ली, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y ओवर 2a इज इक्वल टू टी इन इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a y ओवर 2a होल स्क्वेयर, और ये बन जाएगा हमारे पास ay स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वेयर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वेयर ओवर 4a, और ये किसके इक्वल है, x के। तो देखिए हमें चाहिए क्या था, y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax। तो 4a उधर ले जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax हमने क्या कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि y स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax क्या है, पैराबोला की इक्वेशन हमने यहाँ से ले ली। ये हमारा पार्ट हो गया बच्चों। इसका सेकंड पार्ट देखें। अब ये भी देखें पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब इसमें हमारे पास 2 मुख्तलिफ इक्वेशंस हैं, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा। लेकिन देखें दोनों को हमने, दोनों इक्वेशंस को सेम वेरिएबल्स की विद रिस्पेक्ट में हमने लिखा है। x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, यहाँ पे भी थीटा इन्वॉल्व है और यहाँ पे भी थीटा इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये कौन सी इक्वेशंस हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, आपने ये याद रखना है, आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। इलिप्स होता क्या है, ये एक हमारे पास इक्वेशन होती है और इसका हम ग्राफ ड्रा करते हैं। आप कॉनिक सेक्शंस में पढ़ेंगे छठे चैप्टर में। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू a कॉस थीटा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा, इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमने ये बनानी है इक्वेशन। देखिए आपको आंसर दिया हुआ है, इस आंसर में आपको कहीं पे भी आप अगर गौर करें आपको थीटा नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है आप थीटा को आप ख़त्म करेंगे दोनों इक्वेशंस में से। अब आपको ना कॉज नज़र आ रहा है ना साइन नज़र आ रहा है।
तो एक्स ओवर ए, देखिए अगर मैं यहाँ से ए को उधर ले जाऊँ तो एक्स ओवर ए एक शक्ल बनती नज़र आ रही है। वाई ओवर बी, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, अगर मैं बी को उधर ले जाऊँ तो मेरे पास वाई स्क्वायर ओवर वाई ओवर बी बन गया, यानी ये वाली शक्ल बनती नज़र आ रही है साइन थीटा। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे आपने ना अपने जो आपने प्रूव करना है उसी को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है और प्लस नज़र आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप इन दोनों का स्क्वायर और ऐड कर लेंगे इन दोनों को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है हम एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 1। हमने यहाँ 1 की वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास ये प्रूव हो गया। ठीक है, यही हमें चाहिए था। इसी तरह बच्चों अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। जिस तरह हमारे पास पैराबोला इलिप्स की इक्वेशन है, इसी तरह एक हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब अगेन आप देखें, आपको सीकेंड थीटा और टेन थीटा नज़र नहीं आ रहा, आप इन्हीं की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा, एक्स ओवर ए, आपको देखें इधर एक्स ओवर ए आ गया इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, यहाँ पे भी आपको एक्स ओवर ए ही चाहिए था। इसी तरह देखें वाई ओवर बी, तो यहाँ आपको क्या आ गया, वाई ओवर बी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब आपको दोनों में क्या नज़र आ रहा है, स्क्वेयर और माइनस, यानी हम इनको क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। बाय स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी हैव, आप यहाँ पे लिखेंगे बाय स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, आप इन दोनों को स्क्वेयर और सब्ट्रैक्ट किया आपने, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वेयर थीटा, वाई स्क्वेयर ओवर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर थीटा। आपने इनको अब स्क्वेयर कर लिया, अब हमने नेक्स्ट इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। बच्चों यहाँ पे देखिए आप, सेकेंड स्क्वेयर थीटा हमारे पास क्या होता है, ये हम आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं कि सेकेंड स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर हम ये ना भी पुट करें तो ये जो हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना, ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि 1 के इक्वल होती है। आप डायरेक्ट भी आंसर पुट कर सकते हैं, या आप सेकेंड स्क्वेयर थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो कि है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। क्या आ गया ये, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा, ये वाला। अब देखेंगे इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1, और यही चीज़ हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा बच्चों, ये आप अपनी बुक के ना पेज नंबर 7 पे आ जाएं। हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज कॉल्ड हाइपरबोलिक साइन फंक्शन। इट्स डोमेन एंड रेंज इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि इसकी डोमेन और रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। डोमेन आप जानते हैं कि क्या होती है, आपके पास इनपुट होती है, और रेंज आपके पास क्या होती है, आउटपुट होती है। यानी कि डोमेन भी आपके पास सारी रियल नंबर्स में से आप जो मर्जी रख दें, फंक्शन डिफाइंड रहेगा, और इसी तरह आप रेंज भी आपके पास एक डिफाइंड फंक्शन ही आएगा। इसी तरह आपके पास आ गया कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू 1/2 ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इज कॉल्ड हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन। इट्स डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एंड द रेंज इज द सेट ऑफ ऑल नंबर इन द इंटरवल। अब देखिए आपने याद रखना है कि साइन की तो डोमेन और रेंज सेम है, लेकिन जो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन है इसकी डोमेन तो वही वाली है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन रेंज हमारे पास इस इंटरवल में लाई करती है, यानी इसका आंसर 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के अंदर अंदर कुछ भी आता है। द रिमेनिंग 4 हाइपरबोलिक फंक्शंस आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द हाइपरबोलिक साइन एंड द हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन एज फॉलोज। अब आपके पास ये टैन, कॉट, सीकेंड और कोसिकेंड हाइपरबोलिक फंक्शंस दिए गए हैं, बाकी इसको हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। द हाइपरबोलिक फंक्शंस हैव सेम प्रॉपर्टीज दैट रिजेंबल टू दोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसलिए कहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मिलते हैं, ये वही प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसको करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हमने ये हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे, ये भी हमने सारी डेफिनेशंस पढ़नी और याद करनी है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देख लिया कि साइन हाइपरबोलिक फंक्शन और कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन हमारे पास क्या होता है। हमने इसके सबसे पहले ये करना है
कि हमने इनके फॉर्मूले याद करने हैं। अब हमारे पास ना यहाँ पे ये भी फॉर्मूला है, जो इसकी स्टेटमेंट है ना, ये इट्स सेल्फ एक फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू कॉस हाइपरबोलिक x। ये बिल्कुल वही बात है। अगर आप लिखें कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं ना फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या आ गया, हाइपरबोलिक फंक्शन आ गया। अब हमने ये याद कर लिया कि साइन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास क्या होता है, ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और कॉस में भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। अब इसकी राइट हैंड साइड लिख ली, वो हमारे पास आ गई 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला पुट किया और कॉस का फॉर्मूला पुट किया, 2 से कैंसिल हो गया, 1/2 हमने बाहर ले लिया। अब ये हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला, a माइनस बी ए प्लस बी, यही वाला फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वेयर, क्या आ गया, ई रेज टू पावर एक्स होल स्क्वेयर माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब आपने यहाँ पे जो गलती करनी है ना, आपने ये करना है कि ई रेज टू पावर माइनस एक्स जब होल स्क्वेयर लिखना है ना, तो आपने बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव कर देना है, ई रेज टू पावर 2x कर देना। आपने कहना है चूँकि यहाँ पे स्क्वेयर था तो ये माइनस पॉजिटिव हो गया, तो ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी बच्चों। ये जो स्क्वेयर है ना, ये यहाँ पे अगर माइनस हो तो अप्लाई होगा। ठीक है, पावर का मतलब है कि इसको डायरेक्ट मिल रहा है इसके साथ। जिस तरह अगर a हो और ऊपर स्क्वेयर हो तो आप क्या कर देंगे, a यहाँ पे कर देंगे a स्क्वेयर। अब यहाँ पे वॉट एवर जो भी है 3 है अगर, तो आप क्या कर देंगे a 3 इंटू 2। सिमिलरली हम माइनस एक्स को भी ऐसे डील करेंगे, इसको आपने इस माइनस से कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 1/2, ये हमारे पास इससे मिला तो क्या आ गया, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x, माइनस को पॉजिटिव नहीं करना। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ गया, ई रेज टू पावर 2x माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2x। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, साइन हाइपरबोलिक 2x। आप कहेंगे वो कैसे, देखें, साइन हाइपरबोलिक एक्स, जब यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक था तो यहाँ पर आप गौर करें, साइन हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पर इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 3 होगा तो एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3। अगर 4 होगा तो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 2 था तो इसका क्या मतलब आ गया कि साइन हाइपरबोलिक हमारे पास क्या आ गया, 2x आ गया। तो ये हमने हमारी क्या किसके इक्वल आ गई, ये चीज़ हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखें। अब हमारे पास आ गया सीकेंड स्क्वेयर हाइपरबोलिक एक्स 1 इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वेयर एक्स। अब हमने क्या करना है, हमने दो फार्मूले हम जानते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लिखा, कोस हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लिखा। यहाँ से हमें देखें टेन का फार्मूला मिल गया। हमने टेन पढ़ चुके हैं हम कि टेन थीटा हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसी तरह हाइपरबोलिक फंक्शन भी ऐसे ही होगा, साइन हाइपरबोलिक ऊपर आ जाएगा और कॉस हाइपरबोलिक नीचे आ जाएगा। अब देखें मैंने साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट की, क्या आ गई, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक की वैल्यू पुट की, 2 से कैंसिल हो गया और ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया टेन हाइपरबोलिक एक्स का। ठीक हो गया, ये तो मैंने आपको फार्मूला बना के दिखाया था, जो ग्रीन बॉल पॉइंट्स लिखे। अब क्वेश्चन हम अब स्टार्ट करने लगे। राइट हैंड साइड ले ली हमने, इज इक्वल टू 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक टेन हमारे पास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स आ गया। हमने यहाँ इसका फार्मूला पुट कर दिया, 1 माइनस हमने इसकी सारी वैल्यू पुट की, हमारे पास क्या आ गया, ई रेज टू पावर एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ये अलग-अलग स्क्वायर मिल सकते हैं। हमने लिख दिया 1 माइनस ऊपर वाली रकम का अलग स्क्वायर लिख दिया और नीचे वाली रकम का अलग स्क्वायर लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम ले लिया, तो ये पूरा फैक्टर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमारे पास आ गया, ये वाला फैक्टर मैंने पूरा लिखा माइनस और ये एज इट इज़ लिखा, ये हमारे पास नीचे वाली रकम आ गई। अब यहाँ पे भी मैंने स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर। हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर, ये देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
a² में आ जाएगा e⁻² प्लस e⁻², इसका वही कॉन्सेप्ट है जो पीछे वाले क्वेश्चन में हम अभी देख कर आए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। और उसके बाद हमने +2 और ये हमारे पास आ गया e⁻x इंटू e⁻−x माइनस, और ये हमारे पास क्या आ गया a−b²। हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला पुट कर दिया। अब नेक्स्ट देखें कि हमारे पास माइनस, हमने रकम खोल दी और ये वाली जो चीज़ थी ये हमारे पास क्या हो गई e⁻−x इंटू e⁻x, ये दोनों ऐड होंगे, -x प्लस x आपको पता ही कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या होता है हमारे पास 1 होता है। यहाँ पे हमने इसका 2 इंटू क्या आ जाएगा इसकी जगह पे 1, इसी तरह यहाँ पे भी 2 इंटू 1 आ जाएगा। बाकी सारा मैंने वैसे लिख दिया, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज किया है कि इस माइनस को खोल दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये हमारे पास आ गया 4 डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस e⁻−x होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 4 को हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय और मैंने a की स्क्वायर में कर दिया। अब देखें सेकंड हमारे पास क्या होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो हमारे पास हाइपरबोलिक में भी क्या होगा, कॉस हाइपरबोलिक का इन्वर्स आ जाएगा। तो कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स का फॉर्मूला अगर मैं पुट करूँ तो वो देखें वो यही बनता है 1/e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये 2 उड़ के कहाँ चला जाएगा, इधर ऊपर, ये देखिए, ठीक है। और ऊपर होल स्क्वायर है तो इसका मतलब है यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बस इसमें एक ये नई बात आई थी कि इस तरह ही हमको सीकेंट हाइपरबोलिक सारे फंक्शन, कॉट हाइपरबोलिक, हमें हर फंक्शन मिल सकता है अगर हमें साइन और कॉस के फॉर्मूले हाइपरबोलिक फंक्शंस के याद होंगे। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे कोसेकेंट नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, कॉट नज़र आ रहा है, ठीक है, कॉट हाइपरबोलिक आ रहा है। तो हमने पहले की तरह कॉस का फार्मूला लिखा, साइन का फार्मूला लिखा, और आपको पता है कि कॉट थीटा हमारे पास हम क्या पढ़ के आए हुए हैं, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। इसी तरह हम ऊपर रख लेंगे कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन और नीचे रख लेंगे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन। कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन का फार्मूला पुट किया, साइन का किया, 2 से कैंसिल हुआ और ये हमारे पास कॉट का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड ले ली, राइट हैंड साइड लिखी, कॉट का फार्मूला पुट किया, अगेन इसका स्क्वायर हम तोड़ेंगे, अलहदा अलहदा करेंगे। हमने स्क्वायर तोड़ लिया, अगेन हमने एलसीएम लिया, फिर हमने फार्मूले खोल दिए, a+b होल स्क्वायर a-b होल स्क्वायर। अगेन पहले की तरह हमारे पास ये सारा जो फैक्टर था ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली चीज़ हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब पावर्स ऐड होंगी हमारे पास तो ये देखें x माइनस x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और वो 1 हो जाएगा। और हमने माइनस अप्लाई कर दिया, जब माइनस अप्लाई हुआ तो देखें ये हमारे पास इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास ये क्या हो गया, ये 1 हो गया था यहाँ पर और ये क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाई e⁻x माइनस e⁻−x होल स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाई e⁻x माइनस e⁻−x होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब बच्चों यहाँ पे एक बात समझने की ये है कि आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, आपके पास पता है आपको कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। इसी तरह अगर आपके पास कोसेकेंट हाइपरबोलिक फंक्शन होगा तो ये हो जाएगा 1/sin हाइपरबोलिक x, ठीक है। अब इसकी मैं वैल्यू यहाँ पुट करके आपको दिखाती हूँ, 1 ये क्या आ जाएगा e⁻x माइनस e⁻−x डिवाइडेड बाई 2 और ये 2 उड़ के कहाँ जाएगा ऊपर, तो यह आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई e⁻x माइनस e⁻−x, ठीक है। देखें अब अगर स्क्वायर होगा तो इसका क्या आ जाएगा, तो यही काम यहाँ पे किया, ठीक हो गया। ये किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के, जो कि हमारे पास क्या थी, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर x, जो कि हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसके साथ ही बच्चों इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।